आप सुन रहे हैं कल, आज और कल का 4th एपिसोड फीलिंग्स। फीलिंग्स एक ऐसा शब्द है जिसे लोग हमेशा प्यार से जोड़ते हैं, और अगर आपको इसका हिंदी अर्थ बताया जाए तो आप कह सकते हैं कि एहसास, संवेदना, जज्बात, अनुभूति, भावना और चेतना। अ सिंपल मीन ऑफ फीलिंग वी कैन से हमारी भावना या भाव, या फिर हम उसे हमारा मनोभाव, दृष्टिकोण कह सकते हैं। और ज़्यादातर जो फीलिंग्स होती हैं वो प्यार की फीलिंग्स होती है, और इस फीलिंग को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है। और अब वो प्यार किसी से भी हो सकता है, आई मीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जो लिविंग थिंग्स से भी ज़्यादा होने का एहसास कराती हैं। आई मीन आप मेरा पॉडकास्ट ही ले लो, है नॉन लिविंग, बट मेरे लिए किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग से कम नहीं, क्योंकि वो मुझको समझता है और मैं उसको समझता हूँ। कहते हैं कि यादों में हम तेरी खोकर खुद को भूल जाते हैं, यादों में हम तेरी खोकर खुद को भूल जाते हैं, हम बेवजह तेरी बातों में क्यों बहसा जाते हैं। आपको पता है, फीलिंग्स अगर अच्छी हो, तुम्हारे हार्ट और माइंड दोनों में एक अजीब सी खुशी मिलती है जिसे हम शायद कभी बयां नहीं कर सकते। और अगर यही फीलिंग्स किसी का दिल तोड़ते हैं तो वो जिसका दिल टूटता है वो कहता है कि अब दिल को अपडेट करने का नहीं, कि अब दिल को अपडेट करने का नहीं, फीलिंग्स को डिलीट करने का टाइम आ गया है। मतलब उसके दिल में जो फीलिंग्स है वो उसको डिलीट करना चाहता है, क्योंकि शायद उसकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा है। और जब ये फीलिंग्स वन साइड हो जाती है तो पर्सन शायद किसी को बता नहीं पाता है, और जब बहुत टाइम हो जाता है और शायद जिस पर्सन के लिए वो फीलिंग्स होती हैं वो लास्ट टाइम उसके पास आ जाता है, शायद आप थिंक करो वो लास्ट टाइम उसके पास आ जाता है, तो वो वन साइड वाला फीलिंग पर्सन अब क्या कहता है आप सुनिए, कि फीलिंग्स तो आज भी है मेरे पास तुम्हारे लिए, कि फीलिंग्स तो आज भी है मेरे पास तुम्हारे लिए, मैंने बस अब बताना छोड़ दिया है। उस पर्सन के पास फीलिंग्स आज भी हैं, बट वो अब बताना नहीं चाहता है, क्योंकि शायद उसकी फीलिंग्स समझने वाला कोई है नहीं है। और आपको पता है, जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं कि उस एक पर्सन के लिए, और जब वह पर्सन हमें छोड़ के जाता है, हमें उन भटकते हुए रास्तों में, तब हमें शायद अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम अपने आप को उस वक्त में संभाल लेते हैं तो मेरा मानना है कि वो पर्सन बेस्ट है अपनी लाइफ में, क्योंकि जिस पर्सन ने अपनी लाइफ को एक ऐसे मोड़ पर संभाला हो जहां पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि हमें आगे लाइफ में करना क्या है, तो वो पर्सन जब अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके एक पर्सन के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है और वो पर्सन उसे छोड़ देता है, तब वह पर्सन कहता है कि तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिलेगा मुझे चाहने के लिए, कि तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिलेगा मुझे चाहने के लिए, पगली छोड़कर तो देख, मौत तैयार खड़ी है मुझे अपने गले लगाने के लिए। क्या खूब लिखा है। और हाँ, मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की फीलिंग्स ब्रेक हो, क्योंकि उस फीलिंग्स को उस पर्सन ने एक अरसे से डिज़ाइन किया है। आई मीन डिज़ाइन का मतलब आप समझ सकते हैं कि उस पर्सन ने फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से सजाया है,
और जितना उस पर्सन ने अपनी खुद की लाइफ को रंगीन नहीं किया है, उतनी अपनी फीलिंग को उसने कलरफुल कर दिया। और ये बात भी सही है कि हर कोई नहीं समझ सकता दर्द हर किसी का, कि हर कोई नहीं समझ सकता दर्द हर किसी का। रोटी की अहमियत सिर्फ भूखे को पता होती है। ये बात एकदम सही कही है ये, कि अगर किसी का दर्द है तो वो शायद ही कोई पर्सन समझता हो, क्योंकि जब इंसान भूखा होता है तो उसे रोटी की अहमियत मालूम चलती है कि हाँ, मुझे रोटी की अहमियत कितनी है। कि लिखा गया है कि किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, कि किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उसे आसमान में भगवान क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। हमें शायद इंसान में इंसान खोजने की ज़रूरत है। हमें शायद खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, क्योंकि फीलिंग्स खुद के लिए भी हो सकती है, और ज़्यादातर फीलिंग्स का मानना है कि वो दूसरों के लिए होती है। पता नहीं क्यों। प्यार कोई करने वाली चीज़ नहीं होती है। इट जस्ट अ फीलिंग जो हर किसी के लिए नहीं आती है, और एक बार जिसके लिए आ जाती है तो फिर जिंदगी भर नहीं जाती है। दैट्स अ एपिक फीलिंग। अगर आपको फीलिंग्स का फर्स्ट स्टेप बताया जाए तो आप कह सकते हैं कि मुस्कुराहट। फीलिंग्स का फर्स्ट स्टेप होता है मुस्कुराहट। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। एक अलग सी मुस्कान होठों पर होती है जब किसी से प्यार हो जाता है। और अगर आपको कभी किसी से प्यार हुआ है तो आपको ऐसी फीलिंग्स जरूर हुई होंगी। पहले प्यार का जादू ही कुछ ऐसा होता है कि हर पल हम उनके ख्यालों में खोए रहते हैं, और एक अजीब सी खुशी होती है जो कि हमारे होठों पर झलकती है। ये फीलिंग्स हमारे पहले प्यार की निशानी होती है, जो हमें कहती हैं कि अब बस मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, कि अब बस मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, मेरे सपनों की रानी मुझे मिल गई है। ये फीलिंग्स बहुत ही रोमांटिक होती है, जिसे आप जिंदगी भर भुला नहीं सकते, और ये फीलिंग्स सबसे बेस्ट फीलिंग होती है, क्योंकि प्यार करने वाले को ये पता होता है कि जिसे वो प्यार करता है उसको ये पता नहीं है कि उसे चाहने वाला कौन है। जब वो उसके बगल से गुजरती है तो हमारी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, और इसी को फीलिंग कहते हैं, जो एकदम जेन्यून होती है। और आपको पता है कि अगर पर्सन की लाइफ में फीलिंग आती हैं तो उनको बनाने में या फिर उनको डेकोरेट करने या फिर डिज़ाइन करने में एक बहुत टाइम स्पेंड किया उस पर्सन ने। तो शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किसी की फीलिंग को तोड़ना नहीं चाहिए। उसकी फीलिंग्स के बैकग्राउंड में जो है उसे एक बार कम से कम एटलीस्ट एक बार तो जरूर समझना चाहिए कि वो पर्सन कहना क्या चाह रहा है। और आपको पता है, जब हमारी फीलिंग्स को कोई इग्नोर करता है और हमारी फीलिंग्स को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं, तो खुद दिल से आवाज़ आती है और हम
थोड़े से रो भी लेते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारी फीलिंग्स टूट रही होती हैं। और थोड़ा सा हम अपनी आँखों को और अपने दिल को संभालते हैं, और फिर दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि मत किया कर ये दिल किसी से मोहब्बत इतनी, कि मत किया कर ये दिल किसी से मोहब्बत इतनी, जो लोग बात नहीं करते वो प्यार क्या खाक करेंगे। हमारी फीलिंग्स जिसे हमने एक बहुत अरसे से संभाल कर रखा है, और कोई एक घंटा नहीं गए आपसे, एक सेकेंड में उन्हें ब्रेक कर देता है। शायद वो हमारी फीलिंग को समझता नहीं। और आपको एक सबसे अच्छी बात बताएं, एक लाइफ मोमेंट वाली बात, कि जरूरी नहीं कि फीलिंग्स लिविंग से ही हो। आपको पता है, मेरे घर में पहले मेरा पैरेट हुआ करता था, जिसे मैं दादा कहता था। उसे बोलना नहीं आता था, बट वो समझता था कि मैं उसे क्या कह रहा हूँ, और उसकी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, और मेरी फीलिंग्स भी उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। मैं शायद उसको खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। मुझे आज उस बात का बहुत दुख है कि मैंने उसे खो दिया। मैं उसे दादा कहता था, दादा, क्योंकि वो एक रॉयल पर्सन था अपनी लाइफ में, बट मेरी फीलिंग्स उसके लिए एकदम जेन्युइन थी। और मैंने तब एहसास किया कि फीलिंग्स नॉन लिविंग से भी हो सकती है, और हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि फीलिंग्स लिविंग से ज़्यादा नॉन लिविंग से होती है। क्योंकि लिविंग पर्सन कभी कभी हमारी फीलिंग्स को ब्रेक कर देता है, बट नॉन लिविंग पर्सन हमारी फीलिंग्स को कभी ब्रेक नहीं करेगा। जैसे एक फेथफुल डॉग हमेशा हमारी सेफ्टी के लिए हमारे आगे रहता है, वो हमें कभी भी लाइफ में चीट नहीं कर सकता है। वो हमें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है कि हम कहाँ से सिक्योर फील कर रहे हैं। और लिखा है कि वो तकिया मोड़ के सो जाना, कि वो तकिया मोड़ के सो जाना, ख्वाबों के कंबल ओढ़ के सो जाना, रात को सपने में हम भी आएंगे, थोड़ी जगह छोड़ के सो जाना। मतलब उस पर्सन को अभी भी लगता है वो कि शायद मैं उसके पास जाऊंगा, शायद नहीं, एक ऑब्जर्व भी कर लेते हैं हम कि शायद हम उसके पास जाएंगे, और पता नहीं वो जा पाते हैं या फिर नहीं जा पाते हैं। पेन तो होता ही है, दर्द तो होता है, जब फीलिंग्स टूटती हैं तो नॉर्मल सी बात है, पेन तो होगा। कि दर्द की अपनी एक अदा है, कि दर्द की भी अपनी एक अदा है, ये तो सिर्फ सहने वालों पर ही फिदा है। क्या खूब लिखा है कि दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाती है जिनके पास सहने की हिम्मत होती है। और वो पर्सन बहुत स्ट्रांग होता होगा जो दर्द को सह लेता है। और आपको एक अच्छी बात बताएं, जब आप कभी कभी अपने आप को एलोन फील करते हो, आपको सबसे ज़्यादा लॉनलीनेस फील होता है अपनी लाइफ में, तो आप इसको सुन लिया करो कि जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट द वन हु ट्रूली लव्स एंड केयर फॉर यू, दैट द मोमेंट यू विल नॉट फील एलोन। पता है आपको कि अगर लड़ाइयाँ होती हैं, किसी से भी हो सकती है, आई मीन कपल से, और अपने बेस्ट फ्रेंड से, या फिर अपने भाई से, या फिर अपनी सिस्टर से, मदर से और फादर से होती है, कभी कभी नोकझोंक हो जाती है, तो हमें
कुछ लड़ाइयाँ कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बाद चीज़ें सिर्फ ठीक नहीं होती हैं, सुधरती हैं। क्योंकि अगर हमें किसी की कोई चीज़ बुरी लग गई है और हम उसे दिल में बैठा के बैठ गए हैं, तो इससे अच्छा है कि हम उस पर्सन से वो अपनी बात कहें और उसको ऑन स्पॉट पे ही फिनिश कर दें, तब वो आगे के लिए सुधर जाएगी। अगर हम उसको अपने दिल में बसा के बैठे हैं तो वो दिल में एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट करेगी और इससे कोई भी रिलेशन हो वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कुछ लड़ाइयाँ ना हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद चीज़ें खत्म नहीं होती हैं, सुधरती हैं। मतलब अगर आप बता दोगे तो आगे जो बात होगी वो सही वे पे होगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस मैटर को फिनिश कर दिया है। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए कल, आज और कल। जय हिंद।